आप सभी को सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कल के वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के महत्व को और उनकी पूजा विधि का संक्षिप्त विवरण हमने आपको कल दिया। वीडियो अभी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने वो नहीं सुना हो तो अब पुनः उसे सुन सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कुल 5 अध्यायों में बटी हुई है, जिससे मैं 5 अतिरिक्त वीडियो में अपलोड करूंगा, ऐसा कल मैंने कहा था। उसी क्रम में आज सत्यनारायण भगवान के प्रथम अध्याय की कथा सुनाता हूँ। आप सब श्रद्धा से, प्रेम से और भाव से भरकर कथा का आनंद लें। आप सब पर भगवान विष्णु की, सत्यनारायण भगवान की कृपा हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। अपने देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उस लखनऊ शहर के आसपास एक ज़िला है हरदोई। हरदोई और लखनऊ के ही आसपास एक बहुत प्राचीन विराट जंगल है, नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य जंगल का नाम अभी इस कथा में आप सुनेंगे। तो कथा क्या है, आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बहुत प्राचीन काल में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर भगवान सूत जी के, महर्षि सूत जी के आश्रम में नैमिषारण्य के जंगल में पहुँचे और उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन किया। सूत जी ने उनके आगमन का कारण पूछा कि किस प्रयोजन से आप सबका आगमन हुआ है, हमें बताइए। आपकी जिज्ञासा का मैं निराकरण करूँगा। ऐसा सुनकर शौनक आदि ऋषियों में से यह कहा गया कि संसार में अज्ञानता के कारण या वेद विद्या से रहित लोगों को बड़ा ही कष्ट होता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार वो पृथ्वी पर बहुत से लोग पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी कौन सी सरल विधि है, आसान विधि है जो हर कोई कर सकता हो और उससे उसकी मनोकामना पूरी हो जाती हो, उसका कल्याण हो जाए और संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग कर वो अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो, उसका मोक्ष हो, उसका उद्धार हो। कृपा कर कोई ऐसा सरल विधान आप हमें बताइए, हम सबकी सुनने की इच्छा है। सूत जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक शौनक आदि इन ऋषियों से कहा, हे वत्स, संसार पर अनुग्रह करके इस प्रकार का भाव लेकर आपने जो प्रश्न किया है, यह बहुत उत्तम प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा था, और विष्णु भगवान ने जन कल्याण के लिए उसका विधान बताया था, जिसे मैं बताता हूँ, आप सब सुने। इसके बाद विष्णु भगवान द्वारा नारद जी को बताया हुआ वह विधान श्री सूत जी ने इन ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को बताया। तो सूत जी आगे बताते हैं कि एक बार प्राचीन काल में नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए और यहाँ आकर उन्होंने ये अनुभव किया कि नाना प्रकार के मनुष्य विभिन्न योनियों में सांसारिक कष्टों से पीड़ित हो रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, प्रारब्ध के कारण अथवा अपने कर्म के कारण। उनका उद्धार कैसे होगा,
वो ये देखकर चिंतित होने लगे। नारद मुनि चिंतन मनन करने लगे कि इन मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। ऐसा चिंतन मनन करते हुए उनके मन में यह निर्णय उपजा कि चलें विष्णु लोक और विष्णु भगवान से इसका समाधान पूछा जाए। इसी आकांक्षा के साथ चिंतन मनन करते हुए नारद मुनि विष्णु लोक को पधारे और वहाँ विष्णु लोक पहुँचकर विष्णु भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर नारद मुनि ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया। विष्णु भगवान ने नारद मुनि से पूछा कि बताइए किस प्रयोजन से आपका आना हुआ, क्या जिज्ञासा लेकर आए हैं। नारद मुनि ने विष्णु भगवान को बताया कि पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों अथवा अपने प्रारब्ध के कारण मनुष्य में बहुत से लोग कष्ट पा रहे हैं। ऐसा कौन सा सरल विधान है, ऐसी कौन सी सरल विधि है जिससे इन मनुष्यों का कल्याण हो और उनके कष्ट कम हों, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। इस संसार में सांसारिक लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति करके और अंत में पारलौकिक उद्धार को कैसे पाएं। इस प्रकार का निवेदन करने के बाद विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनि, संसारी लोगों पर, पृथ्वीवासियों पर कल्याण के लिए यह आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जन कल्याण के बारे में, जन के हित के बारे में आपने जो पूछा है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपकी जिज्ञासा को अभी शांत करता हूँ। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने नारद मुनि को बताया और कहा कि इस संसार में सभी मनुष्यों के लिए महाकल्याणकारक सबसे सरल एक पूजा है भगवान सत्यनारायण जी की। सत्यनारायण भगवान की पूजा से मनुष्य शीघ्र ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति कर सकता है। मनोकामनाओं की पूर्ति उसकी हो जाएगी और उसका कल्याण होगा। विष्णु भगवान ने व्रत का सारा विधान बताया कि किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण जी की पूजा का संकल्प ले, दिन भर व्रत रखकर संध्या के समय उनकी अर्चना पूजा करे और कथा का श्रवण करे। अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर, नगरवासियों, रिश्तेदारों, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करे, आरती करे और इस विधि से शीघ्र ही उसका उद्धार, उसका कल्याण और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। नारद मुनि ने यह सब सुना और इस कथा का तभी से प्रचार हुआ। पृथ्वी लोक पर लोग तभी से इसका अनुसरण करने लगे। विष्णु भगवान द्वारा नारद मुनि को बताया हुआ यह विधान मैंने आपको सबको बताया। सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, क्लेशों का नाशक है, क्लेश दूर करता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का उद्धार होता है। तो तभी से सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रचलन बढ़ा है। सत्यनारायण भगवान स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। ये पहला अध्याय है जिसमें भगवान की पूजा को आपने सुना।
विधि कल जो बताई थी वीडियो में मैंने, लगभग वही विधि है। आटे का चूर्ण, केले का फल, घी, शक्कर, शहद, गाय का दूध और गाय के दूध से जमी हुई दही, तुलसी दल, आटे के चूर्ण को पंजीरी बनाकर चीनी मिलाकर उसे और तुलसी दल मिला करके आप सत्यनारायण भगवान के समक्ष उन्हें अर्पण करें और उनकी कथा सुने। अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण अपने बंधु बांधवों में और आगंतुक सभी अतिथियों और इष्ट मित्रों में उनका वितरण करें। यह कथा का प्रथम अध्याय का यहाँ समापन होता है। द्वितीय अध्याय अब आगे बताते हैं, ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।